जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस का 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और ये सेट 1 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और इसका पीडीएफ को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो दिया हुआ है फोकल लेंथ और पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, f का वैल्यू दिया हुआ 20 तो 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो निम्नलिखित में से कौन कौन ओम के नियम को दर्शाता है। v इज इक्वल टू 2r, v इज इक्वल टू फ्रैक्शन 1 ir, v इज इक्वल टू ir, I इज इक्वल टू vr। तो क्या होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आई आर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट, डायोप्टर, मीटर या जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। व्हाट इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टर ऑफ 6 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा, 9 ओम, 2 ओम या 4.5 या 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 6 प्लस 3, आपको 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 और उसके 6/3 होता है, जैसे कि 6/3 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 2। ठीक है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ टंगस्टेन, कॉपर, निक्रोम या एल्युमिनियम। तो कौन सा हीटिंग एलिमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निक्रोम वायर होता है किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर में। और बल्ब में पूछेगा तो टंगस्टन। A ray of light passing through a focus of a concave mirror become dash after reflection. Parallel to the principal axis, passes through the center of curvature या retraces its path या diverges। इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके दिशा खोजने के लिए किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करेंट, फोर्स एंड कंडक्टर या रेजिस्टेंस। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है, तो ये आपका होता है सी, फोर्स ऑफ कंडक्टर। तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किसके करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग होता है फोर्स ऑफ कंडक्टर, कि कितना कंडक्टर पे फोर्स लगने वाला है, चालक पर बल। क्वेश्चन 8, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। तो श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों को विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है क्या, तो व्हाइट लाइट, जैसे कि व्हाइट लाइट पड़ता है ना, तो डिफरेंट कलर में हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मानक क्या होता है, 9.8, 0, इनफिनाइट या 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सेंटर पे 0 होता है, ठीक है, ग्रेविटी, और इसके पास ऊपर हाई होता है पोल्स पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म विल बी। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सी वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी, एट एफ डिमिनिस्ड, एट सी इमेज साइज बिटवीन एफ एंड सी और बियॉन्ड सी इन लार्ज। तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, एट सी सेम साइज। ठीक है, तो वो सेम साइज का ही बनेगा।
क्वेश्चन 11 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज गिवन बाय फॉर्मूला। द जूल का तापमान नियम किसके सूत्र पर दर्शाया जाता है? H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई टू आर, H इज इक्वल टू वी टू आर टी, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे फॉर्मूला से आपका जूल्स लॉ का हीटिंग निकलता है। द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, तो हीरे का अपवर्तक तनक कितना होता है? 1.33, 1.50, 2.4 या 1.0। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो किसी तार का प्रतिरोध किसके वर्गक्रमानुपाती होता है? लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर या रेसिस्टिविटी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस का ऑफ वायर किससे होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंट। द टिंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। If power of lens is -2.0 diopter, what is the focus length? तो यदि किसी लेंस का शक्ति का -2.0 तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल -0.5, M इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका फॉर्मूला हो गया निकालने का। F बाई P। ठीक है, तो यहाँ पर F यहाँ पर 1 दिया हुआ है और P का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1/-2। तो इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट, तो निकलेगा ये मीटर में, और मीटर को फिर 0.5 निकलेगा, और मीटर में इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 16 विच कलर ऑफ लाइट डेविएट द लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म में गुजरने से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वायलेट, रेड, येलो या ब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विवग्योर होता है ना, तो आर लास्ट में आता है, इसलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। तो धारा प्रवाहित करने वाला एक लंबी सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड द एंड, इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड द एंड, या सेम एट ऑल पॉइंट। तो इसका आंसर होगा डी। तो सोलेनॉइड के अंदर जो होता है ना, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होता है। अब लोग सेक्शन 2 केमिस्ट्री का कर लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? -6, 7.0 से 7.8, 8.0 से 9.0 या 5.0 से 5.5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका 7 पॉइंट से लेके 7.8 तक रहता है आपका पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज अ गैस इज यूज्ड चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन गैस का पैकेट जो चिप्स होता है ना, चिप्स को फुलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। द लॉ ऑफ ट्रायड वाज प्रपोज्ड बाय। तो त्रिय का नियम, लॉ ऑफ ट्रायड, किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड, डोवेनियर, मेंडलीफ या मोसले। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डोवेनियर ने ही लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था। द बैलेंस इक्वेशन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस इज। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए संतुलित समीकरण क्या है?
ए जिसमें 6 6O2 6H2O राइट एरो 6CH या बी या सी या डी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6CO12H2O होता है। राइट एरो C6H12 ये वाला सही होगा, यानी कि ए और सी दोनों तरीका से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Which of the following is example of double displacement reaction? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ZnH2SO4 Na2SO4 COO2 TH2O 2H2O O2। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यही डबल डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए SO4 जाके चल जा रहा है बी यहाँ पर Ba के साथ, ठीक है, और Na के बाद NaCl बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो Na चला गया Ba के पास और Cl आ गया SO के पास, तो हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली डैश इन नेचर, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एसिडिक। तो एसिडिक होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, तो वो सब बेसिक होता है, एसिडिक होता है, सॉरी। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COHH इज प्रेजेंट इन, तो कार्यात्मक समूह COOH किसमें मौजूद होता है? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोलिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बोलिक एसिड में COOH कुछ होता है। Which element was discovered later to fill the gap of Eka silicon in Mendeleev table? स्कैंडियम, गैलीलियम या जर्मेनियम है या एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मेनियम को ही डिस्कवर किया गया था इक्का सिलिकॉन में मेडेबल मेंडलीव टेबल, उसको टेबल को गैप को फिल करने के लिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3? तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या जिप्सम। तो NaHCO तो क्या होता है? इसका हो जाएगा आंसर बी, बेकिंग सोडा। तो इसको इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, the modern periodic table element are arranged in increasing order of atomic mass, atomic number या वैलेंसी या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको हम लोग करते हैं बी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इथेनॉल ऑन अ रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट फॉर्म। तो ईथर, ईस्टर, अल्डिहाइड या मीथेन। तो इथेनॉल को जब हम लोग इथेनोइक एसिड का करते रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट के साथ, तो क्या बनता है? तो इसका बन जाएगा ईस्टर बनता है, ठीक है। Which of the following metal is more reactive? तो इनमें से कौन सा ज्यादा कौन है? एल्युमिनियम, कॉपर या Ca, कैल्शियम, Na। तो सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन सबके बीच में। COSO4 5H2O, तो 5H2O रिप्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मॉइस्चर, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, एनर्जी। तो इस रिएक्शन में 5H2O क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा आंसर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The bond formed by sharing of an electron pair between two atoms is ionic bond, covalent bond, metallic bond या hydrogen bond। तो कौन सा शेयरिंग बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बिटवीन टू एटम? तो टू कौन सा बनता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस केस में देगा आपस में, तो इसका हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एट नंबर 12? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 की संयुजता क्या होती है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, ठीक है। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एट नंबर 12 में हो जाएगा आपका परमाणु एटॉमिक नंबर 12 के हिसाब से 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी। होमोलोगस सीरीज डिफर बाय यूनिट ऑफ। तो समजात श्रेणी होमोलोगस सीरीज में कितना का होता है?
H2 CH2 तो आंसर हो जाएगा बी। CH2 का डिफरेंस होता है, मानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। अब हम लोग बायोलॉजी का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं को रासायनिक घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइजोसोम या गोल्गी बॉडीज। तो उसको बोलेंगे हम लोग आंसर भी क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं, क्योंकि यही खाना बनता है प्लांट्स का। द ह्यूमन मेल कैरी विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स? एक्स एक्स वाई वाई, एक्स वाई और एक्स ओ। तो मेल कैरी करता है एक्स वाई और फीमेल करती है डबल एक्स। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फूड कंप्लीट डाइजेस्टेड। तो आहार नाल की किस भाग में भोजन पूरी तरह से पच जाता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ। तो कहाँ पर कंप्लीट पचता है? तो पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जितना भी प्रोटीन है न्यूट्रिएंट सब ऑब्जर्व हो जाता है। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पूछेगा तो यहाँ पर पानी होता है ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 37, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ? ऑक्सिन, ग्रेविलिन, एब्सिक एसिड या साइटोकिनिन। तो कौन रोकता है? तो इसका हो जाएगा आंसर तो सी। एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना, तो इनहिबिट ग्रोथ करता है, उसको रोक देता है, उसके ड्वार्फ के कारण, ये ड्वार्फ कारण इसके कारण हो जाता है। और अगर लेंथ में पढ़ाई बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सिन से होगा, और गैब्रिलिन अगर मोटा होता है तना, अगर स्टेम, तो होता है गैब्रिलिन के कारण। ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट, साइनेप्स, ऑक्सोन या इम्पल्स। तो इसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, दो न्यूरॉन को गैप को बीच को। द बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन। तो पित्त का उत्पादन किस अंग के द्वारा किया जाता है? पेनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर या स्टमक। तो कौन कहता है बाइल जूस? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, और लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। F1 generation in a cross between tall and short pea plant will be all tall, all short, 50% tall, 50% short, 55% tall और 55% short। तो यहाँ पर हो जाएगा all tall, क्योंकि यहाँ पर दो टॉल टॉल और स्मॉल शॉर्ट है, तो यहाँ पर टॉल डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए सारे टॉल ही होंगे। किसमें? तो आपको पी प्लांट में, आपको F1 जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 41, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बेरी कौन सा होता है? तो हो जाएगा आंसर भी विटामिन B1। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट ऑकर इन। तो ग्लूकोज को का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या राइजोसोम। तो पाइरुवेट में कहाँ बनता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज? तो ये बनता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। Which of the following is a non-biodegradable waste? फ्रूट पील, पेपर, प्लास्टिक या कॉटन क्लोथ। तो प्लास्टिक ही होता है जो ये, इसीलिए हम लोग को प्लास्टिक का कम इस्तेमाल चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट? तो एक स्वास्थ्य व्यस्त का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80, 80/100 या 100/160 या 140/90। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी बी नहीं, ए हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा सिस्टोल और 80 हो जाएगा डायस्टोल। ठीक है। क्वेश्चन 45, रिप्रोडक्शन बाय बॉडिंग अकर इन अमोबिया, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेसोमानिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में होता है बडिंग से रिप्रोडक्शन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट? तो सेरेबलम या मेंडुला या हाइपोथैलेमस। तो सी, मेंडुला ओब्लंगाटा ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग वोथिंग सबको। ठीक है। जाइलम टिश्यू इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो पौधों में जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है? ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। तो जाइलम क्या करता है? तो ट्रांसफर ऑफ वाटर करता है पूरे बॉडी पार्ट में। ठीक है। तो यहाँ से जाता है जाइलम, ऊपर से लाता है फाइलम, याद रखिएगा।
क्वेश्चन है 48, यूनिवर्सल रिसिप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप इज O प्लस ए बी, ए प्लस ओ बी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी प्लस। ठीक है, डोनर के लिए बोलेगा तो O प्लस, लेकिन रिसिपेंट का पूछेगा तो ए बी प्लस। यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है डोनर O प्लस। द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द सन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो सूर्यमुखी का सूर्य की ओर गति करना किसका उदाहरण है? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या केमोट्रोपिज्म, तो इसका हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म हो जाएगा कि ग्रेविटी की ओर कारण जो प्लांट ग्रोथ करता है, और हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी के कारण, और कीमो मतलब केमिकल, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके कारण वो, अगर वो जा रहा है उस ओर ग्रोथ हो रहा है, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, लाइट के कारण, जैसे सनफ्लावर। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन डिजीज गोइटर, तो घेंगा या गोइटर रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज या एड्रिनल ग्लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा भी थायराइड ग्लैंड, और इसीलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो आज का 50 क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।